नमस्कार, वेलकम टू ओडिया ब्लॉग्स विथ शुक्ला। मोर नेबर गणेश पूजा से करुला 10 दिन धरी गणेश पूजा होता है। से भितर थरे हल्दी कुमकुम भी करी सब लेडीज को आज से डाकी। तो आम मैंने आसीचु हल्दी कुमकुम केमती सेलिब्रेट हुए चलतु देखा। तो सबसे पहले तो संजय सबको पता ही है, उसको व्यास ऋषि ने ये दिया था, आशीर्वाद दिया था। फिर दूसरे हैं खुद व्यास जी, उन्होंने भी कृष्ण के मुख से सुना था। थर्ड थे बर्बरी, जो एक पर्वत था जो वहाँ पे महाभारत उसने आशीर्वाद मांगा था, तो वो बर्बरी की स्टोरी अलग है। तो इन तीनों ने सुना था सीधा श्री कृष्ण के मुख से। तो फिर जब महाभारत पूरा हुआ तो ब्रह्मा ने सोचा कि जो कृष्ण ने कहा है वो डे टू डे लाइफ में जितने भी नॉर्मल हमारे जैसे जो पारंपरिक जो लोग हैं जो संसार करते हैं, तो उनको एक मार्ग, एक जीवन कैसे जीना है, उसकी राह सही मायने में कैसे जिया जाना चाहिए, वो सिखाने के लिए भगवद गीता सबने पढ़नी चाहिए और सब घरों तक पहुंचनी चाहिए। पर वो कैसे पहुंचे? एक के मुख से दूसरे को बताते जाओ तो वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने व्यास ऋषि को कहा कि आप लिख के रखो इसको। तो व्यास ऋषि ने कहा इतना सारा लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं बोल सकता हूँ, इतना लिख नहीं सकता। तो फिर इतना इंटेलिजेंट कौन है जो लिखे इसको? तो उन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया कि गणेश जी अकेले हैं जो बुद्धि के देवता है, वो है जो बिना गलती के, मीन्स आपको हिंदी में पता है कितनी ग्रामर मिस्टेक्स होती है, कॉमास होते हैं, कुछ ना कुछ बहुत सारे होता है, तो वो गलती कहीं नहीं होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने गणपति को कहा कि मैं बोलूँगा और आप लिखो उसको। तो गणपति को थोड़ा सा ये हुआ कि मैं इतना कहाँ लिखता बैठूँ ना। तो उन्होंने कहा पर एक ही शर्त है कि मैं कंटिन्यूस लिखूंगा, आप कहीं रुकना नहीं। हाँ। बिल्कुल भी, और जैसे मैं बोलता रहूँगा मैं रुकूंगा नहीं और आपको भी नहीं रुकना है। तो उन्होंने जैसे बोलते गए वो लिखते गए। तो व्यास जी ने इतना कंटिन्यूस बोलना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो लिखने के लिए तो आप 2 मिनट रुक सकते हो, पर कंटिन्यूस बोलना भी एक सोच के बोलना है ना। उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने स्टार्ट किया। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, धीरे धीरे उन्होंने पानी नहीं पिया गणेश जी ने, बीच में गैप ही नहीं पड़ रहा है ना। फिर उनकी लेखनी भी टूट गई, जिससे वो पेन भी टूट गया। फिर उन्होंने तुरंत अपना डांट तोड़ के लिखना स्टार्ट किया। वो धीरे धीरे उनका शरीर इतना गर्म हुआ, क्योंकि पानी नहीं शरीर में आप काम करते रह रहे हो। तो जब वो गर्म हुआ तो तुरंत व्यास जी ने उनको लेप चढ़ाया मिट्टी का। तो ऐसे 10 दिन जब होते गए तो उनके ऊपर एक मिट्टी का ढेर सा बन गया। और 10 दिन जब खत्म हुए तो उन्होंने देखा कि वो मिट्टी पूरी सूख गई है और वो हिल ही नहीं पा रहे। तो उनको वैसे ही उठाया और पानी में रखा, तो वो पूरी मिट्टी उनकी मेल्ट हो गई और वो अपने घर चले गए। और ऐसी ये कथा है। फिर पुराने जमानों में क्या होता था, जितने ब्राह्मण्स थे वो 10 दिन गणपति को बिठाते थे और अपने घर भगवद गीता का पाठ करते थे। और भगवद गीता सिर्फ ब्राह्मण से गणपति रखते थे। और वो क्योंकि वो पहले वाले ब्राह्मण जो थे वो पंडित थे, वो उसको पूरा भगवत संस्कृत का ज्ञान था, तो उसको सबको सुनाते थे। तो फिर वो धीरे धीरे ऐसा हुआ और भगवत गीता का पूरा 10 दिन ये पाठ होता था। और जिस गणपति के सामने पंडित भगवत गीता सुना रहा है और लोग सुन रहे हैं, वो लास्ट में खाना खाते थे और विसर्जन करते थे। तो ये तरीका फिर धीरे धीरे टाइम बदला, अंग्रेज आ गए, फिर
बाल गंगाधर तिलक जो बाल गंगाधर थे, तिलक, हाँ। उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा एक इवेंट है जिसका यूज मैं कम्युनिटी गैदरिंग के लिए, हाँ, कि ताकि मैं उनके विचार तो सबको पता है क्रांतिकारी विचार हाँ। थे। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी ब्राह्मण्स और काफी सारे घरों में जितने ब्राह्मण्स थे या जो भी थे, उन्होंने गणपति रखना पहले सब नहीं रखते थे, बहुत कम लोग रखते थे। तो उन्होंने कहा सब रखेंगे और उसके आड़ के पीछे वो सब प्लानिंग करते थे। 10 दिन गणपति की गैदरिंग होती थी जिसमें औरतें भी हैं और जेंट्स भी हैं, सब आते थे और वॉर प्लानिंग होती थी, किसको करना है, क्या क्या करना है, वो सब होती थी। और फिर उन्होंने सार्वजनिक गणपति किया। तो उसमें सार्वजनिक में जितने भी भाषण हैं, अंग्रेजी की था कि वो गणपति को या धर्म के खिलाफ ज्यादा जाते नहीं थे। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ डिस्ट्रॉय किया है, बट ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था, तो उस मॉस्क के अगेंस्ट वो नहीं गए। तो उसके आड़ उन्होंने बहुत सारे भाषण देना या स्वतंत्रता क्या है, वो सब विचार लोगों तक लाए जो कि लोगों को पता नहीं थे। तो वो एक एरा चला गया, उसका यूज उन्होंने, पर अब भी सब जगह पूना में स्पेशली, मैं तो पूना से ही हूँ तो मुझे पता है, 100 साल से गणपति वही चलते आ रहे हैं। आज भी सार्वजनिक गणपति होते हैं और उसके सामने हम लोग कला साजर करते हैं ताकि गणेश जी खुश हो जाए। तो रोज क्लासिकल डांस होता है, शास्त्रीय संगीत होते हैं, सुबह सुबह उनके लिए गाने गाते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, धर्म पे चर्चा होती है, धर्म के ऊपर कंपटीशन, जो श्लोक है उसकी कंपटीशन। आज भी बहुत सारे जो एरिया है जिससे मैं आती हूँ वो बड़ा पुराना वाला एरिया है पूना का, तो वहाँ पे ये सब कॉम्पिटिशन्स हमने बहुत देखे हैं। भगवत गीता का एक श्लोक बताया तो दूसरा तुरंत बोलेगा उसको, तो तीसरा उसका अर्थ बताएगा, तो चौथा उसका अर्थ, तो उसमें अर्थ में से आप क्या समझे हैं उसकी भी कंपटीशन, बहुत कुछ ये 10 दिन पूरा 9 दिन बहुत चलता है। अब आप देखोगे वो डीजे और वो शराब पीना वो पूरा एकदम बदल गया है। इट वॉज नॉट लाइक दैट जब मैं छोटी थी, बहुत ही कल्चरल, और सब लेडीज आके हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम, तो हमारे यहाँ सभी फेस्टिवल में हल्दी कुमकुम को लेडीज को बुलाते हैं, ताकि पहले छोटी छोटी लड़कियां थी तो वो आके जरा बाहर निकले, ये एक था, गप्पे लड़ाए। आपका ट्रेडिशनल गेम्स भी है ना? हाँ, हमारे ट्रेडिशनल भी गाने होते हैं। आज हर किसी के दिन किसी किसी के घर, या किसी नहीं बुलाया तो भी ऐसे ही जाके दर्शन करके आ जाते थे। तो ये इसीलिए ये गणपति बिठाते हैं। थैंक यू। दस दिनों में आप लोग जरूर भगवत गीता का, जो भी बहुत अच्छे यूट्यूबर्स है जो बहुत अच्छा श्लोक सुनाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो एक्चुअली भगवत गीता इज नॉट रिलेटेड विद अ गॉड, वो उसका और भगवान का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमने कैसी लाइफ जीनी है, वे ऑफ लाइफ, क्या खाना है, कुछ समय क्या, ये तक भगवान ने बताया है कि तला हुआ आप कब खा सकते हो, कब नहीं खा सकते हो। आपको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है जो बैठे रहते हो उसको लाइफ लॉन्ग लेके, पर आपको नहीं पता कि आप भी हो, तो वो ऐसे हैं जो हम उससे नहीं निकल पाते। वो सब भगवत गीता जरूर सुनना, तो इन 10 दिनों में किसी के लिए होती है। तो आरती करते हैं, पहले हिंदी आरती करते हैं, किसी को आती है?
मोरिया मोरिया। अब तो चाहिए रूबी को। अच्छा नहीं लगता है, मैं मोटी पतली बोलो, शॉर्ट एंड सिंपल नंबर भी है। हल्दी कुमकुम अच्छा है। मेरा इनका जो हल्दी कुमकुम नागपुर में किए थे ना, मेरा फर्स्ट वीडियो वहीं से स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स के साथ। आपकी दुपट्टा भी पहले से है। हाँ, ये भी स्टफ वही वाला है। छोटी है। हसीना, आज सही में बहुत हसीन लग रहे हो। मुझे बहुत पसंद है। नहीं, ये पार्टी में एक ही पार्टी में एक बार देखा। एक ही पार्टी में एक ही बार और तीन के हिसाब से पहनने के लिए मेरे पास डेकोरेशन स्किल्स तो हम देख ही चुके हैं, मतलब ये मसाला बात है। ये क्या है? चटनी कुछ है। ये क्या है? पूरी भाजी। ये भाजी है? भाजी और पूरी और घी के साथ ये मिर्ची का पंचामृत बोली इसको। अच्छा अच्छा, मिर्ची का पंचामृत भी होती है। मिर्ची का भी पंचामृत। ये है और भी नहीं, 2 चम्मच डालो घी, डालो घी, डालो। आज मेरी पूरा घी का सेहत हो जाएगा। अच्छा यार, मैं वो राजस्थान के वीडियो देखती हूँ, वो तो पूरा का पूरा मग ही उड़ेल देते हैं। हाँ, हम तीनों बैठते जब खाएंगे ना, थोड़े सामान नहीं रखेंगे, है ना चैताली? चैताली, मैं बोलूँ हम तीनों जब खाएंगे, हम सबके सामने नहीं खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे। ये कुछ लाओ, आमटी लाओ। ये अच्छी नहीं आती, बट ये आमटी वगैरह बहुत ही अच्छी बनाते हैं। और सुनो सुनो,
डाइजेस्ट होता है। चैताली, तुम सुनना चाहते हो तो बहुत अच्छा ये कुकिंग करती है, सही में बहुत अच्छा। वो डिजर्ट वगैरह इतना बढ़िया बनाती है। तो फिर वो डाइजेस्ट होने में धनिया वगैरह होता है। तो अब जो पूरन पोली खा के जो नींद आती है पूरा उसमें आधी कटोरी तक घी आता है और फिर साइड में छोटी छोटी कटोरियां हमारे यहाँ सबके घर में होती है, उसमें घी रखते हैं अलग से। फिर जब वो उसके साथ खाना है और फिर वो आमटी पीती है। आमटी किसको बोलते हो? वो कटाची आमटी, ये जो पूरन बनता है उसका पानी अलग निकालते हैं चने के दाल का। अच्छा। फिर उसको अलग से तड़का देते हैं। अच्छा, इसको आमटी बोलते हो? उसमें दाल नहीं होती, हाँ, सिर्फ पानी होता है। अच्छा। घूमती रहती है तो सबको हल्दी कुमकुम देते हैं, तिल गुड़ देते हैं और कुछ तो छोटा सा गिफ्ट देते हैं। कुछ भी, चम्मच हो गई, कंघी हो गई, लीडर, छोटा सा कुछ तो शक्कर। तो जब मम्मा आती थी तो हम फूड पढ़ते थे पर्स में कि क्या है, कोई चॉकलेट वगैरह देते थे और उस टाइम पे कुछ चॉकलेट मिल गया, कोई बिस्किट मिल गया कि हम बांट के लेते थे। फेस्टिवल्स में नाइस बिकॉज़ कुछ ना कुछ होता है, कंटिन्यूअस वैरायटी आल्सो। वो हल्दी कुमकुम के चक्कर में बस साड़ियों के ढेर लगते हैं लेडीज के, सजना धजना, गजरे लगाना, गजरे भी बहुत लगाते हैं। मैंने कहा साल में कितने बार होता है हल्दी कुमकुम? जैसे शादी में हो तो फिर हम हल्दी कुमकुम करते हैं। अच्छा, नहीं, इस टाइप का पूजा जो होती है आपका ओनली फेस्टिवल, ओके। हाँ, दिवाली को छोड़ के हर फेस्टिवल में हल्दी कुमकुम। वैसे भी हम लोग कोई भी लेडी जो सुहागने घर में आती है उसको बिना हल्दी कुमकुम जाने नहीं देते। चल जीवा को बांध ले। चलो बाय बाय, इसको सेंटर में कर, बाय तो बोलो। सेंटर में आ जाओ। बाय। मैं चलूंगी नहीं देखना। सॉरी, ले लो ले लो। बीर आज दिखाई नहीं दिया। हाय, भूबी का हेयर बैंड। बाय भूबी, बाय बाय। बाय बीर, बीर क्या हो गया? नहीं बात करना, ठीक है ठीक है, बाय बाय। हाँ सही बात है, हमेशा अच्छे रहेंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे। बाय 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 बाय। नो सैंडी, बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो बाय बाय। लग रहा है हम ही बोलते हैं दोनों इधर। चलो बाय। चैताली पीले तुम आज हम आपको खिलाते हैं। Thank you so much for watching the video. Stay always healthy and happy. God bless.